मतलब कि फोर्स तो हमारी माँ है और न्यूटन तो हमारे दादा हो गए। कि एमडीएच के मसाले आते हैं, उसकी ऐड देखी होगी, एमडीएच एमडीएच कहते हैं, वैसे आप फॉर्मूला यहाँ पे याद रख सकते हो, एमजीएच एमजीएच। हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने वर्क वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, साथ साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक जो है आपके लिए अवेलेबल रखी है, तो उस लिंक के ऊपर जाके भी आप इसका पार्ट 1 देख सकते हो। इस पार्ट 2 के अंदर हम एनर्जी वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो को लास्ट तक देखना, मुझे पता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको शेयर कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, मतलब कि एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है वो पहले हम जानेंगे। साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। वैसे हम बहुत सारे टाइप की एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मतलब कि कौन सा डिवाइस कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम फैन की बात करें तो फैन क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और बाद में वो रोटेट होता है, मतलब कि बाद में वो काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। तो वैसे हम डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे जो पर्टिकुलर एनर्जी को दूसरे पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। साथ साथ में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग। ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा इस पूरे वीडियो के अंदर, बिकॉज इसका डेरिवेशन आपको 3 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि जब भी हम यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन देखते हैं तो उस केस में पूरे सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा सेम रहती है। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में लास्ट में हम इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट देखेंगे और लास्ट में आएगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इस सीक्वेंस में हम ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे और साथ साथ में इसके जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। पहले हम एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। एनर्जी की डेफिनेशन आप लोग नोट कर लो। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हमें पता है कि हमें कोई भी वर्क अगर करना है तो ऑब्वियसली एनर्जी की जरूरत होती है। हम फूड को कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारी वो हम इजीली कर पाते हैं। तो उसी चीज को कहा जाता है एनर्जी। अब यहाँ पे हम एनर्जी के डिफरेंट एग्जांपल्स देखें, जैसे कि मान लो कि कोई हॉर्स कार्ट जो है वो मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे मोशन हो रहा है। मोशन हो रहा है मतलब कि वहां पे एक पर्टिकुलर एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली रनिंग वाटर, अगर वाटर कहीं पे फ्लो हो रहा है तो वाटर एक टाइप के मोशन में है, वहां पे भी कोई एनर्जी एग्जिस्ट करती है। साथ साथ में स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, आपने किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रखा है तो उस केस में उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में कोई बलून एयर के अंदर है तो बलून यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है तो उसके पास भी अगेन पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्क करना है तो उसके पास वहां पे एनर्जी होनी चाहिए, अदरवाइज वहां पे जो है कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे यूनिट्स की बात करें तो वर्क और एनर्जी का सेम यूनिट होता है। हम वर्क को जूल्स में मेजर करते थे, सिमिलरली यहाँ पे एनर्जी को भी हम जूल्स में ही मेजर करते हैं। और अगर हम इसके बिगर यूनिट्स की बात करें तो 1 किलो जूल का मतलब क्या हो जाएगा 1000 जूल्स, मतलब कि 10 टू द पावर 3 जूल्स। और सिमिलरली 1 मेगा जूल का मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर 6 जूल्स। तो ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है,
इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट और जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी का और डिफरेंट डिवाइसेस का, उसमें से आपको 1 मार्कर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी हम वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसको आप टाइप्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो। हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एनर्जी मैंने यहाँ पे लिस्टेड की है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कब मिलती है? जब किसी भी आप कोल को या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, उसको आप हीट करोगे, उसको बर्न करोगे, तब जो आपको एनर्जी मिलेगी, तब उस चीज को कहा जाता है हीट एनर्जी। सिमिलरली लाइट एनर्जी कब मिलती है? तो ऑब्वियसली जो सन है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है, वहां से हमें सनलाइट मिलती है। सिमिलरली बल्ब के थ्रू हमें लाइट मिलती है। नेक्स्ट होता है काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। इसका पूरा हम डेरिवेशन करने वाले हैं। फिर आती है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब कोई पर्टिकुलर हाइट के ऊपर होता है तो उस केस में उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आती है साउंड एनर्जी, जो हमें किसी भी लाउड स्पीकर के थ्रू मिलती है। सिमिलरली एक और होती है विंड एनर्जी। जब एयर मोशन में होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं विंड एनर्जी। वैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि टाइडल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, तो वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपको पूछा जाता है वो है कि कौन सा डिवाइस कौन से पर्टिकुलर एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे आपके 1 मार्कर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिकल को काइनेटिक में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है और उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब जैसे कि फैन हो गया, मोटर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, वो सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं और बाद में वो सब मूव करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल को काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं। अब हम उसका ऑपोजिट देखेंगे कि कौन सा डिवाइस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि हमारे पास ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये खास करके याद रखना, ये 1 मार्क्स का आईएमपी क्वेश्चन है। सिमिलरली लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो आपने सोलर पैनल्स देखे होंगे, ठीक है, उसके अंदर होते हैं सोलर सेल। वो सोलर सेल क्या करते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो भी सेल या बैटरी हम यूज करते हैं हमारे रिमोट के अंदर, उनके अंदर होते हैं केमिकल्स। वो केमिकल क्या होते हैं? वहां पे रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो किसी भी सेल और बैटरी का जो वर्क है वो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जो हीट एनर्जी का यूज करके काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऐसा होता है हमारा इंजन। जो 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, उसके अंदर इंजन आपने देखा होगा, ठीक है। वो वहां पे क्या करता है कि जो पेट्रोल है और एयर है उसके मिक्सचर को बर्न करता है, हीट करता है, और बाद में इंजन मूव करता है, और इंजन मूव करेगा तो बाद में क्या हो जाएगा? व्हीकल भी आपका मूव करेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके लाइट को रिलीज करता है, तो वो है हमारा बल्ब। और लास्ट में है इलेक्ट्रिकल टू साउंड, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक बेल हो गए और लाउड स्पीकर, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं और साउंड को रिलीज करते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको खास करके याद रखना है, इसमें से 1 मार्कर्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और उसका डेरिवेशन।
तो थोड़ी देर पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उस केस में जो उसके पास एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को दे के रखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि गिवन है कि बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, किसी भी गन में से अगर बुलेट को हमने फायर किया तो उस केस में बुलेट के पास मोशन होगा तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड एग्जांपल मैंने दिए के रखा है यहाँ पे विंड, मतलब कि मूविंग एयर हो गया। साथ साथ में थर्ड एग्जांपल है फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कि अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मोशन है दैट मीन्स उसके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, वो मोस्ट आईएमपी है। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल फॉर्म में जिसका मास हमें गिवन है स्मॉल m जितना। अब हम उसके ऊपर मान लो फोर्स लगाते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट था वो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। वो वेलोसिटी को हमने कह दिया इनिशियल वेलोसिटी u। अब अच्छे से समझना, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो उस केस में उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। इस केस में क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन है उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स अब इसके पास जो वेलोसिटी होगी उसको मैंने कह दिया v जितना। अब देखो हमें यहाँ पे एनर्जी का डेरिवेशन करना है। एनर्जी कैसे मिलेगी? तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे वर्क डन वाला जो हमारा फॉर्मूला था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो इक्वेशन का यूज करेंगे। बिकॉज जब भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उस केस में कहा जाता है कि वर्क इज डन। ठीक है, दैट मीन्स अब हम यहाँ पे वर्क डन का इक्वेशन यूज करेंगे। अब वर्क डन के इक्वेशन में क्या आता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमें पता है कि फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू ma, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। हमने यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको s जितना एज्यूम करके रखा है, तो ये पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी नोट करके रखा होगा। अब देखो यहाँ पे जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन का डेरिवेशन हमने चैप्टर नंबर 8 में कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे s की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हमें इस चीज को w इज इक्वल टू एफ इंटू एस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगेन f की जगह पे हमने क्या लिख दिया? m इंटू है, मतलब कि फोर्स तो हमारी माँ है और न्यूटन तो हमारे दादा हो गए। तो अब यहाँ पे s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 2a। ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो a और a यहाँ पे हो जाएंगे कैंसल, तो हाफ इंटू m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो है हमारा आंसर आएगा। किसका आंसर आएगा? वर्क डन का। और इसी वर्क डन को हमने कह दिया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। लेकिन मान लो आपको ऐसा गिवन है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या ले लेते हैं? 0। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बनेगा हाफ m v स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी का हमने डेरिवेशन कंप्लीट किया और फाइनली हमें इक्वेशन मिलता है E के, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वो इक्वेशन कब हमें यूज करना है? जब हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों गिवन हो। अब हम इसी के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल करते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है हाउ फास्ट शुड अ मैन ऑफ मास 60 kg रन सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज
750 जूल। हमें यहाँ पे एक पर्सन की वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में v निकालना है, और वो जो पर्सन है उसका मास हमें गिवन है 60 kg, और उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो है 750 जूल्स। सो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ हमें दिया हुआ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो 750 इज इक्वल टू हाफ, एम की जगह पे 60 और यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो 750 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 3 से यहाँ पे कट करोगे तो आएगा 25 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उस केस में 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ पे अगर वो पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन करेगा तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 750 जूल्स जितनी होगी। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में हमें गिवन है, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी विच हैज 5 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है 5 जूल्स जितनी, हमें यहाँ पे मास को फाइंड करना है, और हमें यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट या तो बॉडी मूव कर रही है उसकी स्पीड हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन ये एक बेसिक सा न्यूमेरिकल हो गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमें 5 गिवन है, एम हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब कि ये 2 और 2 ऐसे कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2m और यहाँ पे आएगा 5। तो मास को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.5 kg, मतलब कि ये जो बॉडी है उसका मास होगा 2.5 kg जितना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर to 70 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। हमें यहाँ पे कार की वेलोसिटी को इंक्रीज करना है 36 से 72 जितना। तो यहाँ पे कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्यों ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों गिवन है। तो पहले अगर हम वैल्यूज को नोट कर ले तो इनिशियल वेलोसिटी हमें u गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 36 इंटू किलोमीटर पर आवर में अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है उसको, तो हो जाएगा 5/18। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहां से अगर आप कट करोगे तो वो 2 हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 72 इंटू आ जाएगा 5/18, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 18 4 से 72 होता है, मतलब कि यहाँ पे 4 से कट हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम हमें कितना गिवन है 1500 kg इंटू वी स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर आप यहाँ पे कट करोगे तो 750 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 20 का स्क्वायर 400 और इसका 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 750 इंटू 300 आप यहाँ पे करोगे
तो लास्ट में देखोगे तो 1 2 और 3 जीरो आएंगे। 5 इंटू 3 करोगे तो 15, 7 इंटू 3 करोगे तो 21 एंड 122। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 225000 जूल्स जितना आएगा। ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार बना के रखना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा था कि अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है या स्पीड है, वो मोशन में है, तो उस केस में जो उसके पास एनर्जी होती है उसको हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर यहाँ पे किसी भी बॉडी की पोजीशन, मतलब कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई पर्टिकुलर हाइट पे है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हाइट पे है, दैट मीन्स उसके पास डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। कंसीडर हमें क्या करना है कि हमारा जो रेफरेंस लाइन है वो यहाँ पे क्या है, ग्राउंड। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अगर हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में कुछ एग्जाम्पल देखें तो आपने नोटिस किया ही होगा कि जो डैम्स होते हैं वहां पे वाटर को स्टोर करके रखा होता है, और आपने देखा होगा कि डैम की जो साइज होती है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज होती है, और वहां पे पर्टिकुलर हाइट पे वाटर स्टोर होता है। तो उस केस में जो वाटर के पास एनर्जी होगी उस हाइट पे, उस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे लिफ्ट करके रखते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हमने जो हमारा रेफरेंस लाइन है वो ग्राउंड को कंसीडर करके रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है, तो उस केस में इसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो वो ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल करेगा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी की वजह से वो वर्क कर पाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे मूव कर पाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने यहाँ पे देखा था कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर वर्ड्स ही होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है। अब वो स्प्रिंग के पास मैंने एक मास अटैच करके रखा हुआ है, तो ये जो मास है वो क्या करेगा, इस स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग थी जो अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन पे थी, उसकी जगह पे वो अब स्ट्रेच्ड पोजीशन पे आ जाएगी। तो इस केस के अंदर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऊपर जो हमने यहाँ पे देखी थी पोटेंशियल एनर्जी, उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बिकॉज स्प्रिंग के पास एक इलास्टिसिटी होती है, जैसे कि हम रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे तुमने फोर्स छोड़ दिया तो तुरंत ही वहां पे वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। इसलिए इसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली किसी भी हमने बो को स्ट्रेच करके रखा है, बो का मतलब क्या, अगर आपने वो आर्चरी वाली गेम देखी होगी जहाँ पे हम एरो को ऐसे शूट करते हैं, वहां पे स्ट्रिंग को ऐसे स्ट्रेच किया जाता है। जैसे ही हम वो स्ट्रिंग को रिलीज करते हैं तो वापस से वो जो स्ट्रिंग है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो यहाँ पे भी उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये डेरिवेशन को आप अपने नोटबुक में नोट करते जाना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हाइट, जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हाइट के ऊपर होता है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो हमें A पॉइंट से B पॉइंट तक हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, और हम यहाँ पे h हाइट जितना उसको ट्रैवल करवाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे A पॉइंट पे था, हमने उसको ऐसे फोर्स अप्लाई करके लिफ्ट किया और हम उसे पॉइंट B तक लेते जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा,
हमने जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है वो कितना होगा, तो ऑब्वियसली हमें उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना उसका वेट है। अब ये ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, तो m इंटू जी जितना वेट होगा। ये पार्ट हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखा था। सो यहाँ पे फोर्स हम एटलीस्ट m इंटू जी जितना लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फोर्स जो है वो m इंटू जी जितना यहाँ पे लगा दिया। तो अब यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा आया m इंटू जी जितना, डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया, तो हाइट h जितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमें क्या मिला m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे इसी वर्क डन को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा m इंटू जी इंटू एच। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मास m, हमें गिवन है 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, और हमें यहाँ पे हाइट गिवन है 6 मीटर। तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा, बिकॉज यहाँ पे हाइट हमें गिवन है 6 मीटर जितनी। तो हाइट कहीं पे दिखे तो तुरंत ही क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा m इंटू जी इंटू एच। अब देखो ये फॉर्मूला को कैसे याद रख सकते हो कि आपको पता है कि MDH के मसाले आते हैं, उसकी ऐड देखी होगी MDH कहते हैं, वैसे आप फॉर्मूला यहाँ पे याद रख सकते हो MGH। सो यहाँ पे 10 इंटू जी की वैल्यू आप ले सकते हो 10। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है लेकिन हम एज्यूम कर ले कि 10 मीटर पर सेकेंड ही होती है, 9.8 नहीं लेनी। तो उस केस में यहाँ पे लिख देंगे फिर h की जगह पे 6। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 600 जूल्स जितना। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg। ऑब्जेक्ट का मास m, हमें 12 kg गिवन है विच इज एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। वो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर हाइट पे है और हमें वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 480 जूल्स। हमें इस केस में उसकी हाइट h को निकालना है और हमें g की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये सिंपल इक्वेशन हो गया, E इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। अगर h को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय m इंटू जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी हमें 480 गिवन है, मास हमें 12 गिवन है और g की वैल्यू 10 गिवन है, तो 0 से 0 कैंसर और 12 4 सा 48 होता है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे h की वैल्यू आएगी 4 मीटर। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर। मतलब कि कोई पर्टिकुलर वर्क कितना फास्ट हो रहा है या तो स्लो हो रहा है, उसको मेजर करने की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम कहते हैं यहाँ पे पावर। तो यहाँ पे हमें वर्क को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमें मिलेगा यहाँ पे पावर। सो पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू एस बनेगा डिवाइड बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, तो वेलोसिटी। तो इस केस में हमें पावर का दूसरा फॉर्मूला मिला फोर्स इंटू वेलोसिटी। दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने हैं। इसका जो SI यूनिट है वो होता है वॉट, और ये जो वॉट वर्ड आया है वो अगेन एक साइंटिस्ट के नेम पे से आया था जिनका नाम था जेम्स वॉट। और साथ साथ में आपको इसके दूसरे यूनिट्स भी याद रखने हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1000 वॉट, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हो जाता है 746 वॉट जितना। ये अगेन आप लोगों को याद रखना है, ये MCQ के फॉर्म में आप लोगों को कई बार पूछते हैं। अब इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं।
अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। एक पर्टिकुलर बॉय है जिसका मास 50 kg गिवन है, वो ऐसे 45 स्टेप्स चल रहा है 9 सेकेंड में, और यहाँ पे हमें एक स्टेप की हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। इस केस में हमें यहाँ पे पावर निकालना है। तो हमने यहाँ पे टाइम को नोट कर लिया, मास को नोट कर लिया, टोटल हाइट वो कितना चल रहा है वो हमें पहले निकालना है। तो अगर एक स्टेप की हाइट 15 है तो ऐसे वो 45 स्टेप्स ऊपर जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 45 इंटू 15। अब यहाँ पे ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। तो जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 6.75 मीटर। ये हमें यहाँ पे टोटल हाइट h मिल गई। अब पावर कैसे निकालना है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन होता है m इंटू जी इंटू एच डिवाइड बाई टाइम। m हमें गिवन है, g हमें गिवन है, h हमने निकाल दिया, और टाइम हमें गिवन है 9 सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 375 वॉट। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो एनर्जी को हम यहाँ पे मेजर करेंगे किलोवाट आवर में, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को याद हो तो हमने लिखा था पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब हमें वर्क कैसे मिलता है, तो एनर्जी के कन्वर्जन से मिलता है। तो वर्क की जगह पे अगर मैं एनर्जी लिख सकता हूं यहाँ पे, तो अगर मैं एनर्जी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगा तो एनर्जी क्या मिलेगा, पावर इनटू टाइम मिलेगा। तो उसी चीज को हमने कह दिया कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी इज इक्वल टू हमें मिलेगा पावर इनटू टाइम। अब हमें कमर्शियली कैसे मेजर करना है, तो हमेशा हमें यहाँ पे पावर को किलोवाट में कैलकुलेट करना होता है और टाइम को हमेशा हमें आवर में कैलकुलेट करना होता है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ, मान लो कोई पर्टिकुलर डिवाइस 1 किलोवाट आवर जितना पावर कंज्यूम करता है इन 1 आवर, तो उस केस में जो टोटल एनर्जी उसने कंज्यूम की वो बन जाएगी 1 किलोवाट आवर जितनी। अगेन कह रहा हूं कि उसने 1 किलोवाट जितना पावर कंज्यूम किया 1 आवर तक, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो बनेगी 1 किलोवाट आवर जितनी। अब 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये आपको खास करके याद रखना है, ये न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3.6 मेगा जूल्स भी लिखते हैं। इसी के रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर इन 10 आवर्स बाय 2 डिवाइसेस ऑफ 500 वाट ईच। हमें 2 डिवाइसेस गिवन है, दोनों का जो पावर है वो 500 वाट जितना है। उन्होंने 10 आवर्स तक मान लो वर्क किया, तो उस केस में उनकी एनर्जी क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो टोटल पावर अगर हम निकालेंगे तो पावर कैसे मिलेगा, तो 2 डिवाइसेस हमारे पास, तो 500 इंटू 2 करेंगे तो हमें दोनों का पावर मिल जाएगा। टोटल मिल गया हमें 1000 वाट, दैट इज 1 किलोवाट। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, पावर इनटू टाइम। सो यहाँ पे 1 किलोवाट हमें यहाँ पे मिला और टाइम हमें 10 आवर्स गिवन था, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, 10 किलोवाट आवर। तो इस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही आपके डाउट को सॉल्व करा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।